पिछले भाग में आपने पढ़ा कि रोहित के ऑफिस में काम करने वाली डिजाइनर निधि को रोहित और रम्या को देखकर काफी जलन महसूस होती है। वह रम्या के केबिन में जाकर उसको काफी उल्टा सीधा बोल देती है। अब आगे। निधि, क्या कीमत चुकाई है तुमने इस ऑफिस में आने की? वैसे तुम जैसी लड़कियों के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अपनी सुंदरता का इस्तेमाल तो बहुत अच्छे तरीके से करना आता है ना तुम्हें? यही किया है ना तुमने? रम्या, क्या बकवास कर रही हैं आप? निधि, मैं बकवास कर रही हूँ? अच्छा, तो ऑफिस में आते ही तुम रोहित के केबिन में इतने करीब थी, उससे लिपट रही थी। यह सब चीज़ों के लिए रखा ना रोहित ने तुम्हें? बाकी टैलेंट तो तुम में है ही नहीं, सिर्फ एक डिग्री है जिसके बल पर इतनी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं मिलती है। तुम भी अच्छे से जानती हो मिस रम्या। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, रोहित सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अगर किसी ने भी मेरे और उसके बीच में आने की कोशिश की तो बहुत बुरा हाल करूंगी मैं उसका। और तुम आज के बाद दूर ही रहना मेरे रोहित से। रम्या, तुम्हारा रोहित? निधि, हाँ मेरा रोहित। प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से हद से ज़्यादा। मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता वो। कल किसी बात से नाराज़ था, इसीलिए वह नाराज़गी आज मुझे दिखा रहा था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे जैसी कोई भी लड़की आएगी और रोहित को मुझसे छीन ले जाएगी। रम्या, पहली बात तो यह है मिस, जो भी आपका नाम है, कि प्यार छीना नहीं जाता, वह दिल से किया जाता है। और जिससे एक बार हो जाए फिर किसी और से नहीं होता। और रही बात रोहित और तुम्हारे रिश्ते की, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम दोनों में क्या रिश्ता है। मैं यहाँ सिर्फ अपना काम करने आई हूँ। और हाँ, एक मुफ्त की सलाह देती हूँ। तुम्हें रोहित के सपने जितनी जल्दी देखना छोड़ दोगी उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि वह किसके नसीब में है यह तुम नहीं जानती। और जिसके नसीब में वह है उससे तुम छीन नहीं सकती। आगे से ये धमकियाँ मुझे मत देना। निधि, तुम्हें क्या लगता है रोहित तुम्हें पसंद करेगा? तुम जैसी बहन जी को, तुम ना उसके टाइप की ही नहीं हो। वो तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है और तुम उसका फ़ायदा उठा रही हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास इतनी काबिलियत तो है नहीं कि तुम अपने दम पर कुछ कर सको। इसलिए यही चीप रास्ता अपनाती हो। बट मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम्हारा सच रोहित के सामने लाकर रहूंगी, फिर देखना वो तुम्हें खुद उठाकर बाहर फेंक देगा। तो अगर जलील होने से बचना चाहती हो तो जितना जल्दी हो सके चली जाओ यहाँ से। ये लो, इन मैडम ने तो मिसेज मेहरा से ही पंगा ले लिया और उन्हें ही चीप होने की धमकी दे रही है। भगवान ही बचाए इनको तो अब हमारे हीरो के गुस्से से। रम्या, तुम्हें जो करना है शौक से करो। मेरे पास तुम्हारी फालतू की बकवास सुनने के लिए ना ही तो टाइम है और ना ही मन। अब तुम जा सकती हो। दरवाज़ा पीछे की तरफ है और वैसे भी इस ऑफिस में काम करने की सैलरी दी जाती है, ना कि बेवजह गॉसिप करने की। नाउ लीव। निधि पैर पटकती हुई चली जाती है। शाम के 7 बज जाते हैं और हमारी हीरोइन है कि काम में ही बिजी है। हीरो रोहित की एंट्री होती है मैडम के केबिन में। बट ये क्या, इन्हें तो पता ही नहीं चला, काम में बिल्कुल ही खो गई है। भला कहीं ऐसा भी होता है? अब रोहित बेचारा क्या ही करे। रोहित धीरे से रम्या के बिल्कुल नज़दीक जाके उसके बालों को पीछे करता है। रम्या को होश आता है और वो एकदम से पीछे पलटी तो रोहित से टकरा जाती है। आप कब आए? रोहित, जब तुम अपने काम में बिजी थी। इतने ध्यान से तो मैं भी काम नहीं करता मिसेज मेहरा, जितने से आप करती हैं। मतलब आपको मेरे आने का भी पता नहीं चला। अगर कोई और आ जाता तो? यहाँ मेरी जगह अब तुम हो ही इतनी सुंदर कि किसी का भी दिल बहक जाए। रम्या, अच्छा जी, किसी को भी यूं मेरे केबिन में अपनी हड्डी थोड़ी ना तुड़वाने का मन करेगा आपके हाथों से। रोहित, वो तो है जी। और उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। रम्या उसे दूर करते हुए, घर चलें क्या? रोहित, वाह, बड़ी जल्दी है तुम्हें घर जाने की। इतना बेसब्री हो रही हो मेरे साथ घर जाने के लिए, रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के लिए। रम्या मन में, लो फिर से शुरू हो गए। बस मौका चाहिए इनको तो रोमांस करने का। कोई नहीं, इन्हें रहने देते हैं इसी दुनिया में। कम से कम घर तो जल्दी चलेंगे। चलिए भी अब ये सब यहाँ थोड़े ही ना अच्छा लगता है। ऑफिस है ये, हमारा बेडरूम नहीं। रोहित, ये इसके तेवर इतने बदले हुए कैसे हैं? मुझसे चालाकी कर रही हो मिसेज मेहरा? कोई नहीं, देखते हैं क्या करती हो तुम। ठीक है चलो, और गाना गाने लगता है।
आज मौसम बड़ा बेईमान है और आज मौसम बड़ा बेईमान है। रम्या मुस्कुराने लग जाती है। दोनों नीचे पार्किंग लॉट में जाते हैं। रोहित जैसे ही गाड़ी लेने जाने वाला होता है तभी निधि वहां आ जाती है। हाँ जी, सही सोचा आप लोगों ने, कबाब में हड्डी बनने के लिए। अरे रोहित सर, वो क्या है ना कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और कब से वेट कर रही हूँ, कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है। वैसे भी मम्मी ने आज मुझे घर जल्दी बुलाया था, तो प्लीज़ क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? प्लीज़ रोहित। लेकिन निधि, प्लीज़ सर, अगर मेरी मम्मी वेट नहीं कर रही होती तो मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, चलिए ना। रम्या मन में, चिपकू गम कहीं कहीं। देखो कैसे नाटक कर रही है, पक्का इसकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है। सारा ड्रामा है इसका। और क्या कह रही थी कि रोहित भी प्यार करते हैं इससे। देख के बिल्कुल नहीं लगता, कितना झूठ बोलती है। रोहित, ओके फाइन, चलो ड्रॉप कर देता हूँ। रोहित गाड़ी निकाल के लाता है। जैसे ही रमिया आगे की सीट पर बैठने वाली होती है, निधि जानबूझकर फ्रंट सीट पर बैठ जाती है। रोहित, निधि तुम? निधि, सर चलिए ना, देर हो रही है। रम्या, ऑर्डर तो ऐसे दे रही है जैसे ये इनके ड्राइवर हो। रोहित मन मार के गाड़ी स्टार्ट करके चल पड़ता है। निधि, सर वैसे आपने इस नए डिजाइनर से नहीं मिलवाया मुझे। रोहित उसे घूर के देखता है। तो निधि, वो क्या है ना कि आप हमेशा कोई भी डिजाइनर रखने से पहले मुझसे सजेशन लेते थे, बट इस बार आपने बताया ही नहीं। रोहित, मिस निधि, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं हमेशा आपसे सजेशन लेता हूँ तो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। ये मेरी कंपनी है और आप सिर्फ एक एम्प्लॉई हैं। सो मुझे कब क्या करना चाहिए ये आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, समझिए आप। निधि, यस सर। रम्या को रोहित की बात सुन के हंसी आ जाती है। अब वो इसलिए ना कि ये मैडम तो बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रही थी अपने और रोहित के प्यार की। बट इन दोनों को तो देख के कोई भी बोल सकता है कि प्यार तो बड़े दूर की बात है। रोहित तो चिढ़ते हैं इनसे। हो सकता है कि अच्छी डिज़ाइनर है इसलिए थोड़ी बहुत अटेंशन दे देते होंगे, पर प्यार नो नेवर। रोहित रम्या को हंसते हुए देख लेता है। मिस रम्या, मैंने कोई जोक नहीं सुनाया, समझी, जो आपको इतनी हंसी आ रही है। और आप भी एक एम्प्लॉय हो तो ये आप पर भी लागू होता है। मेरे मम्मी पापा के बाद अगर किसी को मुझे ऑर्डर देने का हक होगा तो वो सिर्फ मेरी वाइफ को, समझिए आप। रोहित की बात से रम्या को समझ आ जाता है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। रोहित मन में, मैं चाहता हूँ कि मिसेज मेहरा तुम मुझ पे हक जमाओ, मुझे ऑर्डर दो, हक से सवाल पूछो, लड़ाई करो, रूठो, मनाओ। पता नहीं कब वो दिन आएंगे जब मेरे ये सब सपने पूरे होंगे। निधि मन में, आपकी वाइफ तो मैं ही बनूंगी रोहित, और वो सारे हक भी सिर्फ मेरे होंगे। देखना बहुत जल्दी वो दिन आएगा। रोहित और रम्या दोनों घर पहुंचते हैं। सामने हॉल में सुमित्रा जी उन्हें मिल जाती हैं। रम्या उनके पैर छूकर किचन की तरफ जाने लगती है तो सुमित्रा जी कहती हैं, बेटा अभी तो ऑफिस से आए हो, जाओ जाकर के पहले फ्रेश हो जाओ। इस घर में जैसे मेरे लिए रोहित है वैसे ही तुम हो, ठीक है? अब जाओ दोनों फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। रम्या, ठीक है मम्मी जी, अभी तो मैं जा रही हूँ लेकिन खाने की तैयारी मैं आपके साथ मिलकर करूँगी, इसके लिए आप मुझे बिल्कुल भी मना नहीं करेंगी। सुमित्रा जी, तुम थक कर आई हो, क्या ज़रूरत है सब करने की, मैं कर लूँगी। रम्या, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपनी मदद करने देंगी। प्लीज़, मुझे खाना बनाने का शौक़ है और अपनी फैमिली के लोगों को खाना खिलाने का तो उससे भी ज़्यादा। आप किसी भी चीज़ के लिए मना कीजिए लेकिन प्लीज़ खाना बनाने के लिए मना मत कीजिएगा। सुमित्रा जी, अच्छा ठीक है, जाओ जाकर के पहले फ्रेश हो जाओ। उधर ऊपर कमरे में रोहित रम्या का वेट कर रहा होता है। कहाँ है ये मैडम? ऑफिस में तो कब से रट लगा रखी थी कि घर जाना है घर जाना है, लेकिन यहाँ देखो कब से वेट कर रहा हूँ, लेकिन मजाल है मैडम ऊपर आ जाएं। हाय राम, कितना जालिम है मेरा सनम, मुझे इंतज़ार करवाता रहता है। कोई नहीं, इस इंतज़ार की सज़ा तो मैं तुम्हें देकर रहूँगा, मैं तुम्हें देख लूँगा। तभी रम्या अंदर आती है और कहती है, किसको देखने की बातें हो रही हैं मिस्टर मेहरा? रम्या की बात सुनकर रोहित को एक शरारत सूझती है। वो रम्या से कहता है, कोई हसीना जिसने मेरे दिल का चैन, रातों की नींद, सुकून सब छीन के रखा है,
एक बार मिलने तो दो मुझे, वो सारे के सारे हिसाब चुकता करूँगा उससे मैं। अभी उसे छोड़ो, ये बताओ अब तो हम घर आ गए हैं तो। और ये बोलते हुए उसके बिल्कुल नज़दीक आ जाता है। उसे देख के रम्या की धड़कन तेज हो जाती है। रम्या तो रोहित, तो जो काम हमने ऑफिस में अधूरा छोड़ा था, क्यों ना उसे पूरा कर लें। रम्या, कौन सा काम। रोहित, वही जो तुम बोल रही थी कि ये हमारा ऑफिस है, बेडरूम नहीं। अब तो हम बेडरूम में हैं तो फिर हो जाए। रम्या की तो सांस ही अटक जाती है रोहित की बात को सुनकर। रोहित को उसकी ये हालत देख के बड़ा ही मज़ा आ रहा था। वो मन में, मिसेज मेहरा मुझसे चालाकी कर रही थी ना ऑफिस में, लेकिन अब देखो कैसे सांस अटक गई है। वैसे जब ये मुझे यूं अपनी कुछ शर्माई सी और कुछ घबराई सी नज़रों से देखती है तो मेरा मन करता है कि बस इन्हें अपनी बाहों में ही कहीं छुपा लूं। तभी रम्या, आप मुझे नीचे जाने दीजिए ना, मुझे माँ की हेल्प करनी है खाना बनाने में। रोहित, तुम्हें सबका ख्याल रखना होता है ना, सबकी फिक्र होती है, लेकिन मेरी नहीं ना। तुम पहले अपना काम पूरा करो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। रम्या, प्लीज़ ना मिस्टर मेहरा। रोहित, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रम्या मन में कुछ सोचकर, इनकी तो सुई ही अटक गई है भगवान प्लीज़ आज बचा लो। आगे से कभी इनके सामने ऐसी बातें मजाक में भी नहीं करूंगी। रोहित, क्या हुआ, क्या सोच रही हो, मैं वेट कर रहा हूँ रम्या। रम्या, तो करते रहिए, मैंने थोड़ी ना बोला है वेट करने के लिए। और साइड से जाने लगती है। रोहित उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। अचानक से ऐसा होने से वो दोनों एकदम से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निधि अपने फ्लैट पर। ये कल की आई लड़की मुझसे रोहित को लग नहीं कर सकती। मुझे कुछ तो करना होगा। रोहित सिर्फ और सिर्फ मेरा है, उसे मेरा होना ही होगा हर हाल में। वो आदित्य को कॉल करती है उससे पूछने के लिए। आदित्य का फ़ोन बजता है। जैसे ही वह पिक करता है उसे निधि की आवाज़ सुनाई देती है। निधि, आदित्य, ये रम्या कौन है। आदित्य मन में, लो हो गई ये शुरू। हाय ना हेलो ना कोई हाल चाल, बस ये रम्या कौन है। इतने दिन से रोहित को पटाने में लगी है बट आज तक कुछ नहीं कर पाई है। निधि को जब आदित्य की आवाज़ नहीं सुनाई देती है तब, कहाँ मर गए तुम, मेरी बात तुमने सुनी भी है या नहीं। कौन है ये रम्या जो रोहित के इतने करीब थी। आदित्य दोबारा उसकी आवाज़ सुन के, मुझे नहीं पता कि कौन है। मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना सबको ऑफिस में पता है। निधि, पता नहीं है तो पता करो और मुझे जितनी जल्दी हो सके ये इस ऑफिस से बाहर चाहिए, वरना मैं इसे। आदित्य, नहीं निधि, तुम कुछ नहीं करोगी उसे, वो कितनी मासूम है। निधि उसकी बात सुन के, क्या बात है, आज पहली बार तुमने मेरी किसी बात को काटने की हिम्मत की है। तुम्हें पसंद आ गई है क्या। आदित्य, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। कितनी सुंदर है वो, और उसके चेहरे की मासूमियत ने तो मेरी नींद ही उड़ा दी है। निधि, क्या बात है, प्यार व्यार हो गया है क्या। आदित्य, प्यार और मैं, क्या मजाक है। मुझे तो बस उसकी खूबसूरती से मतलब है। निधि, क्या मतलब। आदित्य, मतलब मैं उसे बस एक बार अपना बनाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें उसके साथ जो करना है कर लेना, लेकिन पहले मैं उससे अपनी हसरतों को पूरा करना चाहता हूँ। निधि, ठीक है, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी इसमें, और तुम मेरी हेल्प करोगे उसे रोहित से दूर करने में हमेशा के लिए। आदित्य, अगर ऐसा है तो बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ हमारा हंसों का जोड़ा आने वाली मुसीबतों से अनजान, एक दूसरे में ही खोया हुआ था। रोहित, रम्या प्लीज़ करो ना। फिर अपनी आंखें बंद करके रम्या के बारे में सोचते हुए, बहुत जल्द तुम मेरी बाहों में होगी रम्या। रम्या, ठीक है, तो फिर आप अपनी आंखें बंद कीजिए। रोहित, ठीक है, और अपनी आंखें बंद कर लेता है। रम्या रोहित के सीने पर धीरे धीरे हाथ फिराने लगती है। उसकी इस हरकत से रोहित की धड़कन बढ़ जाती है। उसकी पकड़ रम्या पर से ढीली हो जाती है। इसी का फ़ायदा उठा के रम्या अपने आप को जल्दी से छुड़ाकर रोहित को धक्का देकर बाथरूम में भाग जाती है। रोहित को जैसे ही होश आता है तब तक तो रम्या बाथरूम का गेट अंदर से लॉक कर चुकी होती है। रोहित गेट पर खड़े होके, ये गलत बात है रम्या। रम्या, प्यार और जंग में सब जायज़ है। पतिदेव,
रोहित, हम पतिदेव, नॉट बैड। बट अब ये तो बता दो कि ये जंग है या प्यार? रम्या, ये आप अपने दिल से पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। रोहित, अच्छा जी, ऐसा क्या? रम्या, जी। और अब आप जाइए यहाँ से और मुझे फ्रेश होने दीजिए। रोहित, लेकिन मेरा मन नहीं है रम्या। तो आप क्या चाहते हैं कि बाकी सब मुझे एक लापरवाह और गैर जिम्मेदार बहू समझें? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो खड़े रहिए यहाँ और करवाते रहिए मुझे लेट। रोहित, ओके, जा रहा हूँ, लेकिन रात को जब आओगी मेरे पास तब मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, समझी? रम्या रोहित की बात सुन के बस मुस्कुरा देती है और सोचती है कि आपका साथ मुझे भाने लगा है मिस्टर मेहरा। अभी हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और ऐसा लगने लगा है कि मैं आपको हमेशा से जानती हूँ। आपका सताना, फ्लर्ट करना सब अच्छा लगता, बट मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि क्या मैं सच में आपसे प्यार करने लगी हूँ। जब तक मैं श्योर नहीं हो जाती तब तक मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगी। दूसरी तरफ रोहित, प्यार की चिंगारी तो जल चुकी है तुम्हारे मन में, बस अब उसके आग बनने की देर है। जिस दिन तुम मुझे अपना एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओगी उस दिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। मेरी रूह में बस गई हो तुम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी से इतना प्यार करूँगा, बट तुमने मुझे बदल दिया। अब ये रोहित अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारा है और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी। तभी विजय जी रोहित को कॉल करते हैं और उसे बिजनेस रिलेटेड बात करने के लिए अपने स्टडी रूम में बुलाते हैं। रोहित वहां चला जाता है और रम्या नीचे किचन में खाने की तैयारी के लिए चली जाती है। निधि अपने फ्लैट में। ऐसा क्या करूं कि यह रम्या नाम की मुसीबत हमेशा के लिए रोहित और मेरी ज़िंदगी से चली जाए। कुछ ऐसा कि यह चली तो जाए ही और रोहित इससे हद से ज़्यादा नफरत करने लग जाए। सोच निधि, सोच, इसे इस तरह से दूर करना होगा कि यह चाहकर भी वापस ना आ पाए और यह भी नफरत करने लगे रोहित से। काफ़ी देर तक इधर उधर चक्कर काटने के बाद निधि के दिमाग में एक प्लान आता है। निधि, आई नो रोहित, तुम सबसे ज़्यादा प्यार अपने बिजनेस से करते हो। लास्ट टाइम जब अंकित ने तुम्हारे साथ गद्दारी की थी तब तुमने उसे कितना बेइज्जत किया था सबके सामने, और उसकी इतनी बदनामी की थी कि आज तक कोई भी कंपनी उसे काम नहीं देती। एक तरह से पूरी तरह बर्बाद कर दिया था तुमने उसे। वो तुमसे इतनी नफरत करता है कि तुम्हें बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कुछ सोचकर वो आदित्य को कॉल करती है और अपने प्लान के बारे में बताती है। रोहित खाना खाने के बाद कमरे में चला जाता है और रम्या सुमित्रा जी के साथ किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। रम्या जब काम समेटकर अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि रोहित सो गया होता है। वो उसके चेहरे को देखकर, हाय कितने मासूम लग रहे हैं सोते हुए, और जब उठे हुए होते हैं तो कितना सताते हैं मुझे, बट अब इनका सताना भी अच्छा लगता है। वो हौले से उसके माथे को छूकर उसके बगल में लेट जाती है। तभी रोहित करवट लेता है और रम्या के करीब आ जाता है। रम्या भी उसके चेहरे को देखते हुए धीरे धीरे नींद के आगोश में चली जाती है। सुबह रोहित की आंख रम्या की आरती की आवाज़ से खुलती है। दोनों रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में रम्या अपने कैबिन में काम कर रही होती है। तभी निधि उसके पास आती है। निधि, मिस रम्या, मैं तुम्हें एक एडवाइस देने आई हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। जितनी जल्दी हो सके इस जॉब से रिजाइन कर दो और ये शहर छोड़कर मेरे रोहित को छोड़कर चली जाओ। रम्या, क्यों, डर लग रहा है तुम्हें? तुम तो बड़ी डींगे हाँक रही थी कि रोहित मुझसे प्यार करता है एंड ऑल दैट। अब क्या हुआ? अब डर लग रहा है कि मैं उन्हें तुमसे छीन लूंगी? इतना ही भरोसा है अपने प्यार पे तुम्हें? यू और निधि रम्या को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। रम्या उसका हाथ पकड़ के पीछे की तरफ मोड़ देती है। अपना ये हाथ अपनी बिखरी हुई जुल्फे संभालने के लिए संभाल के रखना, वरना तोड़ के रख दूंगी, समझी तुम? और हाँ, हाथ उठाना मुझे भी आता है और मेरे हाथ का थप्पड़ तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तभी रोहित की एंट्री होती है केबिन में और निधि का ड्रामा शुरू हो जाता है। देखो ना रोहित, ये कैसी एम्प्लॉय रखी है तुमने जिसे बिल्कुल भी ऑफिस मैनर्स नहीं है। मैंने इससे ज़रा डिज़ाइंस क्या मांगे, ये तो हाथ तोड़ने पे उतर आई। ये लो, मैडम ने भड़का दिए शेरनी के शेर को।
अब क्या होगा इनका भगवान ही जाने। वो उसे गुस्से में कुछ कहने ही वाला होता है तो रम्या उसे इशारे से रोक देती है। एक्चुअली रोहित ने अंदर आने से पहले ही सब कुछ सुन लिया था। अब ये बुड़बक निधि को थोड़े ही न पता था। ये मैडम तो अपने जाल में खुद ही फंस गई। निधि फिर से अपनी चोंच खोलती है। रोहित, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें तो ऑफिस में जरा सी भी बदतमीजी सहन नहीं होती, तो अब क्यों खामोश हो? मैं तो कहती हूँ ऐसे एम्प्लॉयज़ को तो कंपनी में रखना ही नहीं चाहिए। आज अपने कलीग्स के साथ ऐसा बिहेव कर रही है, अगर कल को हमारे क्लाइंट्स के साथ ऐसा किया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी कंपनी की। रोहित, जस्ट शट अप निधि। निधि तो रोहित की बात सुन के ही शॉक हो जाती है। पहली बात तो तुम मुझे ये बताओ कि इस वक्त तुम रम्या के केबिन में क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त अपने केबिन में डिजाइन्स पूरे करने चाहिए थे जिनके लिए मैंने तुम्हें आज की डेडलाइन दी थी। क्या वो हो गए हैं? निधि, नहीं, बस अभी 1 घंटे में पूरे करके देती हूँ। बस उनका फाइनल टचअप करना बाकी है। ये हुई इनकी बेइज्जती, लेकिन कुत्ते की दुम है, कोई फर्क थोड़े ही ना पड़ने वाला है। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? निधि, मैंने बताया तो था कि मैं यहाँ इसके डिज़ाइंस देखने आई थी। मीन ये फ्रेशर है और मैं नहीं चाहती थी कि इसकी गलती की वजह से हमारी कंपनी को कोई भी। रोहित, क्या मैं जान सकता हूँ कि किस हक से? ना ही तो रम्या तुम्हारे अंडर काम करती है और ना ही तुम इस कंपनी की बॉस, तो तुम्हें किसने हक दिया ये सब करने का? इस सब के लिए मैं हूँ। आगे से याद रखना, आइंदा अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाउ लीव एंड कम इन माई केबिन विद योर डिजाइंस, गॉट इट? अब जाओ यहाँ से और अपने डिजाइंस लेकर मेरे केबिन में आओ। निधि, यस सर। और निधि वहाँ से अपना सा मुंह लेके चली जाती है। रोहित रम्या से, अगली बार अगर वो ऐसा कुछ करे तो एक देना कान के नीचे उसके। हाउ डेयर सी टॉक टू यू लाइक दिस? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ऐसे बात करने की? अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया होता उसके साथ तो कब का इस ऑफिस से उठा के बाहर फेंक दिया होता। रम्या, ये तो गलत बात है मिस्टर मेहरा। रम्या के चेहरे पे एक शरारती मुस्कान होती है। वो आपसे इतना प्यार करती है और आप हैं कि उसे घास भी नहीं डालते। थोड़ी सी तो उसकी फीलिंग्स की केयर करनी चाहिए ना आपको। रोहित उसकी शरारत को समझ जाता है। अच्छा, तो अब आप फिर से मेरे साथ शरारत कर रही हैं। कोई नहीं, करके देख लीजिए। अच्छा जी, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, इनफैक्ट उसकी फीलिंग्स का रिप्लाई भी देना चाहिए, है ना? रम्या, बिल्कुल। अब वो आपके लिए इतना सब कुछ करती है तो आपको भी तो थोड़ा सा तो उसका ख्याल रखना ही चाहिए। रोहित, हम बट मैं ना इस मामले में थोड़ा नादान हूँ, तो तुम ही बता दो कि क्या करना चाहिए। और रम्या के करीब जाने लगता है। फिर उसे गले लगा के ऐसे गले लगाऊं, या फिर एकदम से रम्या के गाल पे प्यार से स्पर्श कर देता है, या फिर ये करूं? रम्या तो उसकी हरकत से जम ही जाती है। रोहित फिर थोड़ा दूर हटके, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मुझे ना उसके। फिर धीरे से वो रम्या के ऊपर झुकने लगता है। रम्या उसे ऐसे देख के जल्दी से उसके होंठों पर हाथ रख के, आप हमेशा क्यों शुरू हो जाते हैं? ना जगह देखते हैं और ना ही वक्त। रोहित उसका हाथ पकड़ के, ये गलत बात है रम्या, अब तुमने ही तो मुझे सिग्नल दिया और अब तुम मुझ पे ही इल्ज़ाम लगा रही हो। रम्या, मैंने कब ऐसा कहा? रोहित, तुमने ही तो कहा था कि मुझे रिप्लाई देना चाहिए, तो वही तो कर रहा था। रम्या, मैंने वो निधि के लिए कहा था। रोहित, अच्छा, तो फिर मासूम सा चेहरा बना के, तो तुम चाहती हो कि ये सब मैं निधि के साथ करूं? रम्या, जल्दी से, नो, मैंने ऐसा कब कहा? रोहित, अभी तो कहा। अब मेरी बीवी मुझसे कुछ चाहे और मैं ना करूं, ऐसा थोड़े ही ना हो सकता है। मैं अभी जा रहा हूं तुम्हारी विश पूरी करने। और जाने लगता है। रम्या, मिस्टर मेहरा, अगर आपने एक कदम भी बढ़ाया ना तो मैं आपकी टांगे तोड़ दूंगी। रोहित, क्या तुम ऐसा करोगी, वो भी अपने मासूम पति के साथ? रम्या, मासूम और आप? रोहित, और क्या, कितना तो मासूम है मैं, बस तुम्हें ही नहीं लगता। रम्या चिढ़कर, अगर आपकी नौटंकी पूरी हो गई हो तो काम कर ले।
आई थिंक हमें डिजाइन्स इसी वीक में देने हैं ना, कि अगले साल। रोहित फिर से कुछ बोलने को होता है तो रम्या उसे घूर के देखती है। ये देख के रोहित शराफत से काम करने लग जाता है। अब वो कितनी देर तक करने वाला है ये तो वही जाने। वहीं दूसरी तरफ निधि अपने केबिन में सारा सामान नीचे गिरा देती है। हाउ डेयर यू रोहित मेहरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोहित मेहरा, तुमने उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मेरी इंसल्ट की, मेरी निधि कपूर की। पिछले 2 साल से कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए एक जगह बना लूँ। हद से ज़्यादा प्यार किया मैंने तुम्हें, लेकिन क्या मिला मुझे, क्या? सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती और तिरस्कार, बस अब और नहीं। अब मैं वही करूँगी जो मैं यहाँ करने आई थी, तुम्हें बर्बाद। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी। अब तो मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगी। खून के आंसू ना रुलाए तो कहना। और किसी को कॉल करती है, इस बात से अनजान कि उसकी सारी बातों को कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया है, जो कि उसके केबिन में उसी दिन से लगा है जिस दिन से उसने इस ऑफिस को ज्वाइन किया है। निधि अपने डैड को कॉल करती है, पापा, आप चाहते थे ना कि मैं रोहित मेहरा को बर्बाद कर दूं, तो अब ऐसा ही होगा। निधि के डैड, मैं तो कब से यही चाहता हूँ, बट तुम ही उसके प्यार में पागल थी। अब ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसे बोल रही हो? निधि, हाँ थी मैं उसके प्यार में पागल, बट उसे नहीं है मेरे प्यार की कदर तो ठीक है। अब अगर वो नहीं चाहता कि मैं उसकी ज़िंदगी आबाद करूं, तो अब इसमें मैं क्या करूं? लगता है उसकी किस्मत में ही मुझसे बर्बाद होना लिखा है, तो अब वही होगा। अब तक उसने मेरा प्यार देखा है, अब मेरी नफरत देखेगा। निधि के पापा, कीप इट दिस स्पिरिट बेटा, आई वॉन्ट टू सी हिम फिनिश्ड, बट हाउ विल यू डू इट माई प्रिंसेस? ये हुई ना बात, मैं उसे बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन बेटा ये सब तुम करोगी कैसे? निधि, मेरे लिए ये बहुत ही आसान होने वाला है डैड। आप तो जानते ही हैं पिछले 2 साल से मैं रोहित के ऑफिस में काम कर रही हूँ, तो उसके ऑफिस के किस एम्प्लॉय को कैसे यूज करना है मुझे अच्छे से पता है। यू जस्ट वेट एंड वॉच हाउ आई विल डिस्ट्रॉय मेहरा एम्पायर। आप बस देखते जाइए डैड कि मैं मेहरा एम्पायर को कैसे बर्बाद करती हूँ। निधि के डैड, आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, मुझे भी उस पल का इंतज़ार है बेटा। उसके बाद निधि किसी को कॉल करके एक होटल में मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ रोहित, जो अपने केबिन में काम कर रहा था, बिल्कुल ध्यान से। अरे काम के मामले में हमारे रोहित जी एकदम से सीरियस हो जाते हैं, उसे लंच टाइम का भी ख्याल नहीं रहता। तभी रम्या रोहित के केबिन में आती है। उसी वक्त आदित्य भी केबिन में आता है। उसको देख के रम्या अपने आप को शांत करती है, बट अब देखते हैं कि हमारी शेरनी कब तक शांत रहती है। हमारे हीरो तो इन सब से बेखबर अभी भी अपने लैपटॉप में लगे हुए थे। अब तो भगवान ही बचाए इन्हें। तभी आदित्य रोहित को आवाज़ देता है, सर एक्सक्यूज़ मी। आदित्य की आवाज़ से रोहित अपनी दुनिया से बाहर निकलता है। रोहित, हाँ बोलो। आदित्य, सर मुझे हाफ डे लीव चाहिए थी। वो क्या है ना कि मेरी तबीयत मुझे थोड़ी ख़राब लग रही है तो। रोहित, ओके, बट ओनली फॉर टुडे। ठीक है, लेकिन बस आज के लिए। डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट लो और सुबह तक बिल्कुल ठीक होकर ऑफिस आ जाना। ठीक है सर, बोलकर आदित्य चला जाता है। आदित्य के जाने के बाद रोहित का ध्यान रम्या की तरफ जाता है। रम्या उसे गुस्से में देखते हुए उसके केबिन से जुड़े हुए पर्सनल रूम में चली जाती है। रोहित सोचने लगता है कि इसे क्या हुआ, क्या मैंने कुछ किया है? काफ़ी सोचने के बाद भी जब उसे नहीं पता चलता कि उसने क्या किया है, तो वो उसके पीछे चला जाता है। अंदर जाकर देखता है तो रम्या को कि वो गुस्से में टेबल पर खाना लगा रही होती है। उसे गुस्से में लाल उसका चेहरा बड़ा ही प्यारा लगता है। वो धीरे धीरे जाके उसके पीछे खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो उसके पीछे खड़ा होता है, रम्या एकदम से मुड़ जाती है, जिसकी वजह से रम्या के बाल उसके चेहरे पर लग जाते हैं और वो उसके बालों की खुशबू में खो जाता है। रम्या उसे यूं खोया हुआ देखकर और गुस्सा हो जाती है और उसका कॉलर पकड़ के बोलती है, आप अपने आप को समझते क्या हैं? आप कोई रोबोट है क्या जो आपको भूख प्यास नहीं लगती? बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते ना लंच टाइम का।
कब का जा चुका है, लेकिन आप हैं कि आपको काम से फुर्सत ही नहीं। रोहित को रम्या का यूं डांटना बड़ा ही प्यारा लगता है। वो उसको अपने नज़दीक ले आता है। रम्या उसके बिल्कुल करीब हो जाती है। वो रम्या की नज़दीकी से मदहोश होकर रम्या के कान के नज़दीक जाकर बोलता है, हाँ बहुत भूख लगी है। रम्या तो रोहित के इतने नज़दीक होने से ही ब्लैक हो जाती है। वो खोए हुए ही बोलता है, हम। रोहित रम्या को कसकर गले लगा लेता है। ये सुनते ही रम्या रोहित की इस हरकत से बिल्कुल शॉक हो जाती है। उसकी हरकत से रम्या भी अपना कंट्रोल खो देती है और भीग जाती है रोहित की मोहब्बत में। इधर निधि आदित्य के साथ मिलकर मेहरा कंपनी और रोहित को बर्बाद करने का प्लान बना रही होती है, पर वो बेवकूफ़ इस बात से अनजान थी कि रोहित को पहले ही उसकी सारी सच्चाई मालूम थी। वो निधि के मेहरा कंपनी को ज्वाइन करने के मकसद को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि निधि और रोहित के डैड कभी किसी ज़माने में बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, लेकिन निधि के डैड के धोखेबाजी के चलते अलग हो गए। दोनों ने अपना अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया। जहां मेरा एम्पायर ने बहुत ऊंचाइयों को छुआ, वहीं निधि के डैड सफलता का चेहरा नहीं देख पाए। वो इसलिए कि शायद उनका मन ही काला था, इसलिए भगवान ने भी उसकी मदद नहीं की। बस इसी बात का बदला लेने के लिए निधि ने अपना प्रोफाइल चेंज करके रोहित के ऑफिस में एंट्री मारी। लेकिन अपना हीरो रोहित एक समझदार और तेज दिमाग वाला बंदा है। उसने पहले ही दिन निधि के इरादों को भांप लिया था और इस वजह से रोहित ने उसके ऑफिस में कैमरा भी लगवाया था। वो चाहता तो निधि को एक दिन में उठाकर बाहर फेंक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसको खतरों से खेलना बड़ा पसंद है। वो देखना चाहता था कि निधि की हद कहाँ तक है। लेकिन अब रोहित ने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा, क्योंकि पहले वो अकेला था, लेकिन अब उसके साथ साथ सवाल रम्या की सेफ्टी का भी था। रम्या को कोई राई के दाने के बराबर भी नुकसान पहुंचाए उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं है। इसलिए उसने 1 मिनट की भी देरी किए बिना कैमरे के सबूत के आधार पर आदित्य और निधि को कंपनी से बाहर उठा फेंका। इधर रम्या को भी एहसास होने लगा था कि वह रोहित के प्यार की गिरफ्त में आ चुकी है। रम्या ने अपनी 1 मंथ एनिवर्सरी पर अपने रिसेप्शन वाले दिन रोहित के अपने प्यार का इजहार कर दिया। रोहित की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। रोहित ने उसे कस के गले लगा लिया। रम्या ने भी खुद को पूरी तरह से अब रोहित के सुपुर्द कर दिया। इस तरह शुरुआत हुई एक प्यारी सी लव स्टोरी की।